दोस्तों आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों क्योंकि हम एक पाकिस्तानी हैसियत होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्यों जदोजहद की और हमारा मुल्क क्यों आज़ाद हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, किन मुश्किलात की बिना के ऊपर जो इसके ऊपर जो जुल्म ढाए गए थे हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई। फिर ये पूरा जो हिंदुस्तान था जिसमें मुसलमान भी रहते थे, इन सब पर कैसे जुल्म जो है वो ढाया गया। मुसलमान तो चूँकि वैसे ही बेचारे कमज़ोर थे, उनके ऊपर तो और भी मुजालिम जो है वो जुल्म करते चले गए। तो आज हम इसके ऊपर ये देखेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना। हम पाकिस्तान तो हैं लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता कि पाकिस्तान किस तरीके से बना, उसके ऊपर कितनी मेहनत की गई और किस बिना के ऊपर जो पाकिस्तान ने इतनी मुश्किलें ढाकर एक जो है आज़ाद वतन हमें मिला। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को भी पता है कि जब ये पूरा हिंदुस्तान था तो इस पे हिंदुस्तान और मुसलमान रहते थे। अब यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के ऊपर लगभग 800 साल तक जो है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने अपने इक़्तिदार दौर में उन्होंने गैर मुस्लिम यानी जो हिंदू थे उनके साथ रवादारी और हुस्न सलूक का जो है वो मुज़ाहरा किया था। यानी वो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखते थे। उनके बीच में ये भेद नहीं था कि आप हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, तो वो इस चीज़ का फ़र्क नहीं करते थे। यानी वो हुस्न सलूक के साथ उनके साथ रहते थे। वो ये समझते कि ये भी हमारे भाई है, हम भी इनके भाई है। चूँकि इस्लाम भी हमें इस चीज़ की जो है वो इजाज़त देता है कि तमाम जितने भी हैं वो इंसान सब आपस में मुसलमान यानी होने के नाते सब आपस में भाई है। तो पाकिस्तान चूँकि मुसलमान तो यही चाहता है, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, तो हमें उसके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें ये भी बताएंगे कि अच्छा उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि लेकिन अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ की हुकूमत आई तो उन्होंने एहसान फरामोशी का सबूत देते हुए मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे जो है मुजालिम ढाए। उनको समझ लें, उनकी मिसाल कुछ यूँ है कि फ़राइन मिस्र के मुजालिम का अक्स दिखा गए। यानी इतना वो जुल्म करके गए थे। अब चूँकि मुसलमान तो पहले से बेचारे जो है वो नादान थे, उनके ऊपर इतने गरीब थे, वो बेचारों के ऊपर जुल्म करके चले गए अंग्रेज़। अच्छा अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात बताते चलूँ कि ये जो अंग्रेज़ थे अंग्रेज़ परदेसी थे, ये परदेश से आए थे। और ये जो है वो इनकी नज़र हिंदुस्तान पे इसलिए थी क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है महाराजाओं और बादशाहों जितने भी हैं उनके पास जेवर वगैरह होते थे, उनके पास सोना वगैरह ज़्यादा था। दूसरा ये कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर चावल की, कपास की और गंदम की अच्छी काश्तकारी होती थी, तो इस वजह से भी जो है वो अंग्रेज़ इस लालच में आए थे। और तीसरा ये था, जब आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो उसमें देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज़ थे वो 3 डोमेन्स के साथ आए थे, यानी 3 चीज़ों के लालच में आए थे। एक तो वो अंग्रेज़ यानी वो उनका पता था कि इतनी बड़ी जो है हिंदुस्तान है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, तो इसमें हम जितना ज़्यादा हो सके हम क्रिश्चियन यानी ईसाईयत को हम उसको फैलाएंगे। दूसरा ये था कि जो है वो इस लालच से आए थे कि इधर सोना बहुत है, हम सोना भी हम लेकर जाएंगे। तीसरा ये कि यहाँ पर ज़्यादा फसलें वगैरह भी उगाई जाती है, तो इस वजह से ये आए थे। तो ये आप लोगों ने अगर लेक्चर नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल आखिर उन्हें एक ना एक दिन चले जाना था, अंग्रेज़ों को तो एक दिन ना एक दिन चले जाना था। ऐसे में हिंदुओं ने ये नारा लगाया कि दोस्तों हिंदुस्तान एक मुल्क है और यहाँ सिर्फ एक कौम आबाद है अपनी यानी वो ये देखना चाहते थे कि मुसलमान चूँकि हिंदुओं के इन अज़ाइम से आगाह थे, उनको ये पता था कि उन्होंने ये 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी। यहाँ पे 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद भी रखी गई थी, मुतहद किया गया था कि भाई देखें इस नज़रिए के मुताबिक हम आपको मुतहद करते हैं। और इस नज़रिए का इस कदर भरपूर अंदाज़ा में प्रचार किया गया था, सोच विचार किया गया था, बताया गया था कि दोस्तों अंग्रेज़ों को भी इसे तस्लीम करते हुए तकसीम हिंद का फ़ैसला करना पड़ा था। यही वो 2 नज़रिया था जिसकी वजह से हिंदुओं ने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने आखिर मजबूर होकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग कर दिया था। ज़ेर नज़र बाब में यही बात उजागर की गई है कि 2 कौमी नज़रिए यही वो वजूद पाकिस्तान का सबब बना। इस लिहाज से पाकिस्तान रियासत मदीना की बाद में दुनिया की पहली और वाहिद इस्लामी नज़रियाती रियासत बनी। तो दोस्तों मुसलमान को तो पता था कि हम एक आज़ाद मुल्क चाहते हैं, तो इसी वजह से एक पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बना और पाकिस्तान इस्लाम जमहूरियत की बुनियाद पर बना। यानी पाकिस्तान की जो रियासत है वो मदीना के साथ उनको टच कर दिया गया था कि ये एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है और इस्लामी जमहूरिया है।
क्योंकि इसकी जमहूरियत को इस्लाम से टच कर दिया गया था। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमारे जो मुसलमान भाई थे आज भी वो इंडिया के अंदर महफूज नहीं है। आज भी मस्जिदों को जलाया जाता है, कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहते हैं, दूसरी अक़लियत भी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लाम इस चीज़ का दर्द देता है कि आप जो है एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बनाई हुई वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।